हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं। सबसे पहले एक बार 2-3 मिनट मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, कैसा रहा क्या है। तो एक बार मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आई थिंक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आज मोस्टली जो मार्केट है रेंज में ही रहा है। 26,000 अपर हैंड और लो रेंज 25,900 के आसपास ही। इसी 100 पॉइंट में जो है आई थिंक मार्केट मूव किया है, तो साइडवेज काइंड ऑफ आई थिंक इसका कंप्लीट बिहेवियर रहा है। और जो जो सेक्टर आई थिंक मेनली आईटी डाउन था आज, लाइक इन्फी टीसीएस वगैरह ड्रैग किया है मार्केट को। और अगर आप देखो तो रिलायंस और एसबीआई ने होल्ड करके रखा है। बाद बाकी जो बैंकिंग में मेजर आई थिंक स्टॉक्स हैं लाइक एच डी एफ सी आई सी आई सी, वो सब थोड़ा बहुत न्यूट्रल टू नेगेटिव काइंड ऑफ जोन में ही था। तो इस वजह से जो है मार्केट आई थिंक एक रेंज में ही रहा है। ज़्यादा कुछ मूव आई थिंक नहीं किया आज। और मे बी थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, क्योंकि पहले 2-3 दिन काफ़ी मूव किया है। पिछले 2-3 दिन का अगर आप देखोगे गैप अप के बाद से, तो ठीक ठाक मूव किया है लोअर रेंज से। तो साइडवेज काइंड ऑफ ही आई थिंक इसका बिहेवियर है। बट जो बैसनेस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का ही है। क्योंकि जो ट्रेड डील वगैरह का अनाउंसमेंट हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एफआई डेटा वगैरह भी इम्प्रूव हुआ है, जो कि जनवरी तक काफ़ी हैवी सेलिंग करते रहे हैं लास्ट ईयर से लेके जनवरी 2026 तक। बट अब वो डेटा आई थिंक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मे बी वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है। तो इस वजह से भी मार्केट उस तरह का डाउनसाइड मूव नहीं दे रहा है, जो कि एक आध हफ्ता पहले तक थोड़ा सा भी मार्केट में अगर पॉजिटिविटी दिखता था तो वो सेलिंग करने को आ जाते थे। तो अब थोड़ा सा वो चीज़ इम्प्रूव हुआ है। और मैं जो मंडे को मेरा थोड़ा मेजर लॉस था 4-5% का, उसमें से ऑलमोस्ट 50% अभी तक रिकवर हो चुका है। अगर मैं अपना पोजीशन दिखाऊं तो देखोगे कल भी 31 के आसपास था, 24 के आसपास आ जाए तो ऑलमोस्ट 55 के आसपास रिकवर हो गया है। 110 के 1.10 1,10,000 के आसपास का उस दिन ड्रॉ डाउन था। तो देखते हैं 2-4 दिन में रिकवर हो जाएगा। जस्ट जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं वही उसी पे उसी को फॉलो करते रहेंगे। और मे बी 2-3 दिन में आई थिंक वो रिकवर हो जाएगा। तो प्रोसेस पे जस्ट फोकस है, नॉट कि मेजर लॉस हो गया तो उसकी उसको रिकवर करने के चक्कर में हम कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर दे या फिर ऑप्शन बाइंग में चले जाएं। नहीं, अगर आज किसी ने ऑप्शन बाई किया होगा तो आप सोच सकते हो कितना प्रीमियम डीके में उसका लॉस हुआ होगा। तो जो अप्रोच है आई थिंक उसी के साथ स्टिक रहता हूँ और उसी को फॉलो करता हूँ। तो ये आई थिंक मेरा पोजीशन का अपडेट है लास्ट 2-3 दिनों का। और अब जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है आई थिंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे एक बार ऑप्शन चेन पे चलते हैं और यहाँ प्रीमियम का एक बार बिहेवियर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सही लग रहा है। क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट का बैसनेस देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, तो इस वजह से मैं जैसे अभी निफ्टी का अगर क्लोजिंग देखोगे 25,950 के आसपास है, तो मैं 50 पॉइंट प्लस थोड़ा सा लेके चलता हूँ। क्योंकि बैसनेस पॉजिटिव साइड पे है, अप इस जोन में है। तो मैं 26,000 का जो है एक बार स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं और उस पर देखते हैं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मीडियम रिस्क टेकर्स के लिए है, क्योंकि स्ट्रेडल शॉट का ये स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 26,000 का आई थिंक हम स्ट्रेडल सेल करके चल सकते हैं अगले 1-2 दिन के लिए, लाइक नेक्स्ट थर्सडे कल के लिए और परसों के लिए। और बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट आई थिंक हम इसमें एडजस्टमेंट या कुछ भी अपडेट या कुछ भी चेंज करना होगा तो उसको हम अगले 2 दिन में बात कर लेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आई थिंक इस स्ट्रेटजी के साथ चल सकते हैं। 26,000 का कॉल और 26,000 का पुट, जो कि जिसका कंबाइंड प्रीमियम प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 137 और 102, ऑलमोस्ट 240 के अराउंड में है।
तो इसमें क्या करेंगे कि आई थिंक जो हेज या फिर इसके लिए बाय करेंगे, वो 13-14 रुपीज़ का आई थिंक कुछ बाई करके चलेंगे, जो कि 26,400 का कॉल होगा और 25,300 का पुट होगा। इससे जो है जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा 1 लाख के आसपास रहेगा, 1 लाख 11,000 के आसपास रहेगा एक लॉट का निफ्टी में। और इसका अगर एनालाइज करें कि कैसे क्या प्रॉफिटेबिलिटी रह सकता है, तो इसको एक्चुअली हम एक्सपायरी तक नहीं होल्ड करेंगे, सिर्फ ये अगले 1-2 दिन के लिए है। तो मे बी इसमें टारगेट ये होगा कि 30 to 50 पॉइंट का जो है प्रीमियम डीके के लिए हम प्ले करेंगे। वो मे बी कल भी हो सकता है या फिर फ्राइडे तक हो सकता है। अगर कल भी साइडवेज रह गया मार्केट या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव काइंड ऑफ उसमें रहा, तो भी ये आई थिंक 30 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम डीके दे सकता है। बट अगले 1 से 2 दिन में, लाइक थर्सडे और फ्राइडे के लिए स्ट्रेटजी रहेगा। और इसमें अगर लेट्स से कि 30 to 50 पॉइंट का अगर हम गेन करना चाह रहे हैं, लाइक डीके के लिए प्ले करना चाह रहे हैं, तो मोस्टली आई थिंक 2% के आसपास का आई थिंक प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं। तो इसमें जो है हम अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो मे बी 1% के आसपास का रख सकते हैं। दैट मीन्स कि 15 to 20 पॉइंट का आई थिंक इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि अगर वन साइडेड कहीं भी किसी एक डायरेक्शन में अगर मूव करने लगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 to 20 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस देके और एग्जिट हो जाएंगे। और अगर नहीं हमारे रेंज में रहता है, लाइक 26,000 के आसपास रहता है, लाइक 25,900 से ऊपर और 26,100 के नीचे रहता है किसी भी जोन में, तो इसमें प्रीमियम डीके ईजिली आपको 30 to 40 पॉइंट का मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटजी हम लेके चल सकते हैं, और ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आई थिंक सही रहेगा। मे बी वन लॉट के साथ आई थिंक ट्राई किया जा सकता है। मैं भी आई थिंक इसमें कल डे ओपनिंग के आसपास इसमें पोजीशन बनाऊंगा। अभी नॉर्मली मैं इस तरह के, जब विक्स डाउन होते रहता है, विक्स जब नीचे जाते रहता है, तो मैं कैरी फॉरवर्ड भी करता हूँ। बट आई थिंक मंडे को जो आई थिंक 4-5% का डेंट लगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी कैरी फॉरवर्ड को ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर दोबारा कुछ ऐसा 1-2% का भी अगर डेंट लगता है, तो कुल मिला के फिर वही आई थिंक सिचुएशन पहुँच जाएगा। तो इसलिए मैं इंट्रा डे में आई थिंक 1-2 दिन और डील करूँगा। और जब ये जो डेंट था 4% का, वो रिकवरी हो जाता है, फिर मैं आई थिंक एज यूजुअल बेस्ड ऑन सिचुएशन मार्केट कंडीशन हम जो है कैरी फॉरवर्ड के बारे में सोच सकते हैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, अभी नहीं। तो ये आई थिंक स्ट्रेटजी के साथ हम अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को। और चूंकि विक्स, अगर आप देखोगे, इसको मिनिमाइज करते हैं, विक्स अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक तक जो इंक्रीज किया था, वो अब डाउन साइड की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक 16 के आसपास का हाई लगा के अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये स्टेबल हो रहा है। तो इस केस में जो है आई थिंक ऑप्शन राइटिंग प्रीफर्ड ऑप्शन होता है, प्रीफर्ड स्ट्रेटजी रहता है। लाइक अगर इन सब सिचुएशन में अगर आप या हम अगर अप्रोच करेंगे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, तो उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेट ज़्यादा होते रहता है, जो प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम है बहुत इन्फ्लेट होते रहता है। तो इस तरह से जो है आई थिंक अभी का जो कंडीशन है, जो विक्स कूल डाउन हो रहा है, तो उसमें आई थिंक ऑप्शन सेलिंग ही बेहतर ऑप्शन है। तो इसके साथ आई थिंक अप्रोच कर सकते हैं, और अच्छे प्रीमियम डीके को हम प्ले कर सकते हैं। और मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में आई थिंक काफ़ी लोगों को अब पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो आई थिंक उसके बारे में एक बार अपडेट कर देता हूँ। मैं एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ। कुछ प्रोसेस आई थिंक इन इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है, आई थिंक लॉन्च का सारा डिटेल जो है वीडियो के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू आई थिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो उसमें बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि काफ़ी जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेके और उनको 15 to 18% का एनुअली आई थिंक एश्योर्ड रिटर्न कमिट कर रहा हूँ, जो कि मैं मार्केट से निकाल के दूंगा। और मेनली आई थिंक मेरा स्ट्रेटजी यही रहेगा, ऑप्शन सेलिंग ही रहेगा। इसमें कुछ भी आई थिंक बाइंग या फिर कोई भी हाई रिस्क गेम नहीं है। थोड़ा सा स्टेबल गेम प्ले करता हूँ।
सो दैट कि जो जो आई थिंक जो मैं इस पे रिटर्न निकाल पाऊँ वो स्टेबल हो, नॉट कि आई थिंक वो बहुत ही ऊपर नीचे, लाइक किसी दिन 5% ऊपर, किसी दिन 10% नीचे, ऐसा नहीं। आई थिंक बाइंग तो कभी मैं आई थिंक फॉलो ही नहीं करता, सिर्फ सेलिंग सेलिंग के थ्रू ही करूँगा। और जैसे जैसे आई थिंक वो कैपिटल का साइज बड़ा हुआ तो जो रिस्क टेकिंग वाला ऑप्शन है वो उसको और थोड़ा सा स्टेबल करते जाऊंगा, वो थोड़ा सा लो की तरफ आई थिंक शिफ्ट करता जाऊंगा। बट एनी हाउ आई थिंक जो भी स्ट्रेटजी रहेगा या जो भी मैं अप्रोच लूँगा वो उसमें मैं ये मेक श्योर करूँगा कि 15 to 18% का रिटर्न जो है जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उस फंड के थ्रू उनको मैं एट द एंड ऑफ ईयर मैं निकाल के दूंगा। उसके अलावा जो भी आई थिंक एडिशनल रिटर्न रहेगा, लाइक जो रेगुलर एक्सपेंसेस है या फिर मेरा भी जो एफर्ट लग रहा है उसमें आई थिंक वो कंज्यूम होगा। तो ये आई थिंक मेरा आई थिंक आगे का प्लान है। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरा आई थिंक नंबर आप लोग के पास होगा ही, या फिर अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, और मैं आई थिंक आप लोग को रीच कर लूँगा अगर कोई भी लोग इंटरेस्टेड है तो। देखते हैं उस पर आई थिंक कैसे क्या प्रोग्रेस होता है, मैं अपडेट करता रहूँगा। और एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। इस स्ट्रेटजी के बारे में आई थिंक अगले अगर कल परसों में कुछ अपडेट होगा तो मैं मे बी शॉर्ट्स या वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा, सो दैट कि कुछ भी एडजस्टमेंट करना होगा तो उसमें किया जा सकता है। बट ये जस्ट आई थिंक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, सब लोगों के लिए। इसमें कुछ भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, तो सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्ट्रेटजी को आई थिंक आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक मेरे जो वीडियोज़ हैं आप लोग को हेल्प कर रहे होंगे, और अगर हेल्प करेंगे तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।